हेलो एवरीवन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हो। जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण मानाटा ब्लॉक के बास्टा गांव में। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरू दोजा साहब के पास, जिससे कि अकॉर्डिंग टू मदरसा बोर्ड का जो एक तरह से ऑफिशियली नोटिस है उसके वेबसाइट पर है कि हर मदरसा के एक तरह से ट्रस्ट बनाना है और ट्रस्ट वहीं लोग उसमें मोस्टली शामिल हो सकते हैं जो ज़मीन के डोनर हैं, यानी कि भूमि दाता हैं। तो ओवरऑल इनसे जानेंगे कि पूरा एक तरह से आप लोग ट्रस्ट बनाए हैं, कितना एक तरह से टाइम लगा है, क्या क्या प्रोसेस गुजरना पड़ा? जी, टाइम तो बहुत लगा। पहले मैं इंट्रोड्यूस करा, मेरा नाम एम बदरू दोजा है और मैं बास्टा गांव का रहने वाला हूं। ठीक है, तो बास्टा गांव का रहने वाला मदरसा को बनाने के लिए बोर्ड का जो वेबसाइट है उससे हमने निकाला है। बोर्ड के वेबसाइट से हमने निकाला कि ट्रस्ट बनाने के क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जो रिक्वायरमेंट मदरसा बोर्ड के वेबसाइट पर मौजूद है वो तमाम क्राइटेरिया के मुताबिक मैंने पढ़ के समझ के और तब गए लॉयर के पास। चंपारण जिला के सबसे टॉपर लॉयर के जरिए ट्रस्ट बनाया। आज बना है, मेरे पास ट्रस्ट मौजूद है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ट्रस्ट में हमने डोनर के 3 डोनर हैं। इसके डोनर तो 5 है लेकिन 2 आदमी का इनवैलिड है, इसलिए कि कागजात जो उनके डोनर के हैं वो पूरे नहीं हैं। एक तरह से जो वो डोनर है, एक तरह मौखिक है, एक तरह से लिखित में नहीं है। लिखित भी है, मौखिक भी है। हाँ। एक आदमी मौखिक है, एक आदमी लिखित है। लेकिन लिखित वाला जो है उसका कागज इनकम्प्लीट है। जैसे LPC नहीं बना है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, एक बात। और जो मौखिक है वो सिर्फ ज़मीन दे दिया है, ज़मीन पोजीशन में है लेकिन मौखिक है, लिखा पढ़ी नहीं है। ओवरऑल आप थोड़ा दिखाएं क्या क्या आपका एक तरह से जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो आपने ट्रस्ट बनाया है, क्या पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस समझाएं जो एक तरह से आवाम जानना चाहती है क्या ही है? जी हाँ। पहले 1 नंबर में हमारा डीड है, ये ओरिजिनल डीड जो रजिस्टर्ड किया गया है। बेतिया के सबसे टॉपर लॉयर्स ने इसको ड्राफ्टिंग किया है। इसका जो बेतिया के हमारे ज़िला के सबसे सिविल लॉयर में ट्रस्ट बोर्ड के अकॉर्डिंगली जो कहा जाता है उसके मुताबिक दस्तावेज बनाया हमने, बना के इसको रजिस्टर्ड कराया। यहाँ देख लीजिए रजिस्टर्ड है। और सभी जितने मेंबर हैं इसके 9 आदमी का ट्रस्ट है। तो सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट के अलावा 7 मेंबर, तो 9 आदमी का इस पर ऑलरेडी दस्तखत मोहर है जो बेतिया रजिस्ट्री से डीड रजिस्टर्ड कराया हुआ है। बस। और भी क्या मतलब कि कितना टाइम लगा एक तरह से आपने ये एक तरह से ट्रस्ट बनाया, उसके बाद से अप्रूवल बोर्ड में गया है, ओवरऑल क्या प्रोसेस रहा? ट्रस्ट बनाने का ही प्रोसीडियर इतना लंबा चौड़ा है कि 2-3 महीना टाइम लग गया। ये देख लीजिए, इसका ये दस्तावेज है जिसको डोनर ने डोनेट कर दिया है। ये दस्तावेज है। उसके बाद इसको ये 2 दस्तावेज है, 2 डोनर जिसका दस्तावेज है। ये LPC है, LPC भी हमने करा दिया है, दाखिल खारिज हो चुका है सभी दस्तावेज का। 3-4 दस्तावेज का दाखिल खारिज और LPC सब बन चुका है। ये सब यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये तो ओवरऑल बोर्ड से जो कुछ एक तरह से कागज कुछ आया हो तो आप थोड़ा बताएं। अब आइए बोर्ड। हाँ। ये तमाम डॉक्यूमेंट जब तैयार हो गया, इन द मीन टाइम चुनाव के दरमियान हमने ये कहा कि भाई ट्रस्ट बनाना है और ट्रस्ट होने के बाद कमेटी बनेगी। इसलिए कि बोर्ड का यही कहना है कि कमेटी उसी वक्त बनेगी जब ट्रस्ट बोर्ड होगा। ट्रस्ट बनाने के बाद ही कमेटी बनेगी। फिर मैंने पहला काम किया ट्रस्ट बनाने का, 2-3 महीना टाइम लगा। जब ट्रस्ट बन के जब हाथ में आ गया, रजिस्टर्ड हो गया, तब हमने किया कि तीनों का आधार कार्ड, जितने लोग ट्रस्ट बोर्ड में हैं ये सभी का आधार कार्ड, सबको ऑथेंटिकेट कराया। उसके बाद हमने भेजा इसको बोर्ड में। मदरसा बोर्ड के तरफ से कोई इस तरह से आपके पास कोई कागज आया हो तो थोड़ा मदरसा बोर्ड जाने के बाद तब अप्रूवल मिला। ये है अप्रूवल का डॉक्यूमेंट हमारे पास। ये कागज मदरसा बोर्ड का डॉक्यूमेंट है जो अप्रूवल मिल गया हमको। इसके अप्रूवल मिलने के बाद अब इसको यहाँ ऐलान करना था कि इस मीटिंग करके तब इसको ऐलान करना था कि इतना काम हो करके ऐलान होगा। तब तक मैंने ऐलान करने से पहले ही एक मीटिंग हो गई जो कि इलीगल है। थोड़ा इसमें बताएं क्या कौन क्या है, थोड़ा एक तरह से इस
इस बोर्ड में जो ट्रस्ट बना है, जो गया हमने ट्रस्ट बना के, एम बदरुद्दोजा इसके अध्यक्ष है, चेयरमैन खुद आप हैं? खुद मैं हूँ, और नसीर अहमद सेक्रेटरी, निसार अहमद मेंबर, हबीबुर रहमान मेंबर, हारून मास्टर साहब मेंबर, मोहम्मद मुस्तफ़ा मेंबर, शेख आशिक, ये पुराने सेक्रेटरी थे, ये भी पुराने सेक्रेटरी थे, 2-3 कमेटियों से ये सेक्रेटरी रहते आए हैं, ये मेंबर हैं अभी इसी में। उसके बाद लाइट जलाओ जरा, ये 7 मेंबर हैं, 7 मेंबर का नाम है यहाँ इस कागज़ में, तो 7 मेंबर है। अच्छा, ये लेटर जो मतलब कि ओवरऑल ये कहाँ पूरा एक तरह से वैलिड है, कब तक ये किस तरह से काम आएगा मदरसे के लिए? ये मदरसे में पहले बीओ को देना है अंचल में, उसके बाद डीओ को जिला में, ये सब चला जाएगा। लेटर हेड पर लेटर बना के चला जाएगा बीओ के यहाँ और डीओ के यहाँ। उसके बाद बैंक का कार्रवाई हो गई, बैंक में इसको ट्रांसलेट करके देना होगा, तो ट्रांसलेशन में चला जाएगा। उसके बाद लेटर पैड पर लेटर हेड बना के तब इसमें जाएगा बैंक में, ताकि सिग्नेटरी होगा जो जिसके दस्तखत से निकलेगा, 2 आदमी सेक्रेटरी होगा, उसी के दस्तखत से अमाउंट, एक तरह से खाता खोलने का। बिल्कुल खाता खुलेगा, पुराना खाता क्लोज हो जाएगा, इसलिए कि जब कमेटी बदलती है तो। अच्छा, एक और चीज़ है, ये तमाम ये चीज़ें आपने एक तरह से मदरसा बोर्ड का जो एक तरह से वेबसाइट्स पर जो नोटिस है अकॉर्डिंग टू उस तरह से आपने किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनता है आप पर और जो इसमें सदस्य हैं कि आज भी जो मीटिंग कराया गया था एक तरह से बास्टा मदरसा में, उसमें भी सदर सेक्रेटरी मेंबर लोग बने हैं। ओवरऑल एक तरह से आप पर आरोप है और आपके टीम पर आरोप है कि चोरी चुपके मतलब कि एक तरह से सदर सेक्रेटरी बने गए हैं लोग। ओवरऑल इस तरह के आरोप को कैसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे? इस आरोप का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई चोरी नहीं है। जब ही इसकी मीटिंग में जाना था तब तक एक मीटिंग डिक्लेयर कर दिया लोगों ने, जो मुखालिफ लोग हैं एक मीटिंग डिक्लेयर कर दिया माइक से ऐलान करके। इसमें भी एक कमी रही, इसमें माइक से पहले रजिस्टर लेके तब घूमना था, इसको पूरे गांव में घुमाना था, तब ना जानकारी आएगी कि मदरसे में अमुक डेट को मीटिंग होगी। इधर ओवरनाइट डिसीजन किया गया, ओवरनाइट एक रात में 24 घंटा में। सबसे बड़ा कार्य आम किसी भी मजलिस को जो आम मीटिंग आम सभा है, आम सभा को करने के पहले कितना दिन का नोटिस है उसको उतना टाइम दे करके तब ऐलान किया जाता है, तब इसका रजिस्टर घुमाया जाता है, जो कि कुछ नहीं हुआ। वो रजिस्टर घुमा या नहीं घुमा, लेकिन मीटिंग हो गई, रात में ऐलान हुआ, सुबह मीटिंग हो गई। तो क्या कहेंगे कि एक तरह से वो भी एक तरह से मतलब उनका एक तरह से दावा है कि हमने तमाम लोगों के पास से दस्तखत मोहर कराया है, हमारे पास जन समूह है यानी कि समर्थक है लोग हैं, जबकि आप लोग चुपके किए हैं। तो मतलब वो मतलब आम पब्लिक में एक तरह से सदर सेक्रेटरी चुने गए हैं, जबकि आप मतलब कि ये जो उनका आरोप है। तो ओवरऑल क्या कहेंगे इस पर? इस पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो मीटिंग कराई गई वही इल्लीगल है। अब मीटिंग में जो भी निर्णय लिया गया वो इलीगल होगा। इलीगल मीटिंग ही जब हुई है तो इलीगल सारा एजेंडा जितना भी है वो इलीगल है। अच्छा, एक और चीज़ है, अब ये तो दोनों आप एक तरह से पोजीशन ऑपोजिशन का जो ना 2 पक्ष हो जा रहा है, तो ये एक तरह से अब लीगली फाइट यानी कि अब कानूनी लड़ाई होगा। कहाँ तक लड़ेंगे आप लोग? उसके लिए हम तैयार हैं। मेरा डॉक्यूमेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में मैं जा सकता हूँ। एनी कोर्ट, हिंदुस्तान का किसी भी कोर्ट में मैं जा सकता हूँ। मेरे पास इतना वैलिड डॉक्यूमेंट है, किसी भी कोर्ट में वैलिड है, जा सकता हूँ मैं। इसलिए लड़ाई लंबी हो या छोटी हो मैं लड़ूंगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपका पूरा इस कमेटी, हाँ एक और चीज़ सवाल बनता है कि आप बता रहे थे कल आप लोगों का बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का जो है मीटिंग होने वाला है, ओवरऑल क्या पूरा है थोड़ा? हमारा प्रोसीड्योर ये है कि मैं पहले ट्रस्ट की मीटिंग करूँगा, इसलिए ट्रस्ट के मीटिंग में डिसीजन करने के बाद ही मैं मीटिंग कॉल करूँगा। इसके बगैर कोई मीटिंग मैं करता हूँ तो वो गलत है। इसलिए कि पहले ट्रस्टी जितने भी हैं
9 मेंबर जब तक इसका परमिशन नहीं देंगे, इजाज़त नहीं हो जाता, ट्रस्ट बोर्ड का परमिशन नहीं होता है, तब तक मीटिंग जनरल मीटिंग हम नहीं करेंगे। ओके। एक और चीज़ बताएं कि आपके मदरसा में इस्लामिया बास्टा में बहुत सारे ऐसे बताया जा रहा है कि लगभग 8-9 सीट खाली है। ओवरऑल अगर आपकी टीम पूरा तरह से टेक ओवर करता है मदरसा को, तो ओवरऑल क्या आप चाहेंगे कि जल्द से जल्द बहाली हो? मेन सवाल तो यही है। आज पूरी बस्ती जो है वो यही चाहती है कि मेरा बेटा हो, मेरा भतीजा हो, मेरा भाई हो। लेकिन मैंने जो ट्रस्ट बनाया है, इसके हर मेंबर इतने एडमंड हैं, एक खिली पान भी किसी का नहीं खाना है। आज 7 बहाली करेंगे इंशाअल्लाह। हम आगे से 8 बहाली करेंगे, जितनी भी बहाली आएगी हम करेंगे। एम्पावर्ड हैं, उसके लिए एम्पावर्ड हैं हम हैं। तो एक तरह से ये जो मैं बताना चाहूँगा, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। एक तरह से बद्रू दोजा तो एक तरह से बता रहे हैं कि एक तरह से लीगली तौर पर इनका अप्रूव्ड हो गया है बिहार मदरसा बोर्ड के तरफ से, और ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का आजकल में मीटिंग करने वाले हैं। उसके बाद जनरल मीटिंग करने का ऐलान करेंगे। ओवरऑल बहुत ही मुखर अंदाज से बात हुआ। इन्होंने बताया कि किस तरह से एक तरह से हमने चोरी चुपके से कोई ऐसा कमेटी नहीं बनाया, बल्कि ऑलरेडी सरकार जानती है, ऑलरेडी जो मदरसा बोर्ड है एक तरह से नोटिफिकेशन निकाला है, उसके तहत ये बना गया है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हो रही है तमाम। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? इसका अप्रूवल हमको ऑलरेडी मिल चुका है। मदरसा बोर्ड ने हमको अप्रूव कर दिया है। ये डॉक्यूमेंट है सामने मोबाइल में, जो ये दिखाई दे रहा है यही डॉक्यूमेंट है। आप देख सकते हैं इसको, ये मेरे पास मौजूद है। जितने भी डॉक्यूमेंट है टोटल हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है, चाहे तो देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम दोनों पक्ष दावे कर रहे हैं। बहरहाल जीत या एक तरह से मदरसा का टेक ओवर एक तरह से वही कर सकता है जिसके कागज़ में दम होगा। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण बस्टा गांव से।